हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है TDEP के लिए होना है, ठीक है। इसमें हम आप लोगों से बात कर रहे थे पोल्स के बारे में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ पोल्स को हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और बताना है आप लोगों को दोस्तों कि आप लोगों का जो कोर्स है लॉन्च हो चुका है स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे, ठीक है। तो आप लोग पहले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारी जो कोर्सेज चल रहे हैं आप लोगों को बहुत ही मिनिमल प्राइस में चल रहा है, उसको प्लीज़ आप लोग जाके अटेंड कर लीजिए। जो स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होगी वो स्टूडेंट कृपया हमें बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इतने जो बातें हैं आप लोगों ने समझा होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से, और मैं आप लोगों से और एक बात और बता दूं कि चैप्टर 1 जो है ट्रांसमिशन सिस्टम की जो क्लासेस हैं केवल स्टडी यूट्यूब पे पढ़ेंगी, बाकी जो क्लासेस हैं ऐप पे होंगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इससे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर्वप्रथम स्टडी मेगा पॉइंट चैनल को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद जो कोर्सेज हैं उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप लोग अगर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को, या 4th सेमेस्टर के हैं ही आप लोग, 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आप लोगों को जो 3rd सेमेस्टर था उसके कुछ, जैसे कि आप लोगों का मशीन हो गया, मशीन हो गया, जैसे आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, कुछ और सब्जेक्ट्स को क्या किया जाएगा आप लोगों को फ्री में बताया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आपकी प्राइस है बहुत ही मिनिमल है। आप लोग एक रिचार्ज जितना करवाते हैं उतनी ही आप लोगों की प्राइस है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट पोल्स की, यानी सीमेंट कंक्रीट पोल्स के भी हमने आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन बताए थे उनमें आप लोगों ने, आशा करता हूं कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला है सीमेंट कंक्रीट पोल्स में जो पहला हमारा है PCC, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सीमेंट कंक्रीट पोल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के खंभों का निर्माण उच्च दाब पर सीमेंट एवं कंक्रीट के द्वारा होता है। जैसा कि बात किया जा रहा है सीमेंट, इसमें क्या क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट की बात की जा रही है। देखेंगे यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट पोल्स, ठीक है। तो सीमेंट और कंक्रीट को जो होता है हाई प्रेशराइज करके इसको क्या किया जाता है, एक ढाल में बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को सांचे होते हैं उनमें क्या किया जाता है, सीमेंट होगा उसमें हमारा, और क्या होगा, सीमेंट ले लेंगे और कंक्रीट को लेके, और उसमें जो वायर होते हैं, तार भी होता है, उनमें क्या किया जाता है, एक ढांचा में इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पर, ठीक है। आशा करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताना चाहूँ कि इनकी जो यांत्रिक सामर्थ्य होती है क्या होनी चाहिए, इनकी यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस कारण ये प्रयोग में नहीं होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इनका जो यूजेस है, सॉरी, इसमें जो कंडक्टर वगैरह मैंने बोला तार वार डाल के, इनमें शायद इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अगर होता तो मैं इसमें लिखता, ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा दूसरा था स्टूडेंट्स की RCC को हम बोलते हैं रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम प्रबलित कंक्रीट सीमेंट भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सेम फंडा इसमें भी होता है, क्या होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, छड़ें डाली जाती हैं, ठीक है। पतली पतली छड़ें डाली जाती हैं। आप लोग अगर कहीं पे खंभे टूटे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या यूज होता है, कंक्रीट भी यूज होता है, सीमेंट भी यूज होता है, और क्या होता है इनमें जो आप लोगों के क्या होता है, छड़ जो होती है, लोहे की छड़ें जो होती हैं उनके द्वारा क्या किया जाए, ढांचे में तैयार करके बनाया जाता है। आशा करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इन खंभों का निर्माण इस्पात की छड़ों से। इस्पात मतलब क्या होगा, लोहे की छड़ों से निर्मित ढांचों में एक ढांचा होता है। आप लोगों को मैं कभी जाऊंगा, जैसे मैंने एक जगह गया था तो वहाँ पे आप लोग मैंने देखा था, सारी ढांचों को देखा था, उनको क्या किया जाता है, उनमें ढांचे में तैयार किया जाता है सारी चीज़ें, यानी जो इस्पात यानी तार वगैरह डाल के बनाया जाता है, ठीक है। ढांचों में सीमेंट कंक्रीट के कणों, यानी जो कंक्रीट होंगे उनके कणों को प्रबलित करके क्या किया जाता है, रेनफोर्स करके क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रबलित करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। RCC पोल को संरचना की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है भाई, यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे, पहला हमारा ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए में क्या है, इस संरचना के खंभे ऊपर से नीचे तक
क्या होते हैं, ठोस वर्गाकार होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार की जो संरचना होगी खंभे की, कैसा होगा, ऊपर से नीचे तक कैसा होगा, ठोस वर्गाकार होता है। ठीक है, अब दूसरा वाला पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, बी वाला पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप लोग। इस प्रकार के खंभे की जो खंभों की संरचना होती है, आधार में क्या होती है, आधार में आयताकार, यानी नीचे क्या होगी, आयताकार होगी, और यह क्या होता चला जाएगा, तथा शीर्ष वर्गाकार होता है। अब आप लोगों ने ये पोल्स तो अपने अपने गांव में भी देखा होगा, नीचे से हमारा चौड़ा सा होता है और ऊपर जाते जाते हमारी जो इसकी मोटाई है और चौड़ाई है, दोनों क्या होती है जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, मोटाई तो नहीं कह सकते, मोटाई तो सेम होती है सभी जगह की, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा होगा या इस सरफेस पे, नीचे के सरफेस पे ज़्यादा चौड़ा होगा, यानी चौड़ाई ज़्यादा होगी, कहा जाए कुछ इस प्रकार से आप लोगों का बनता चला जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का बनता चला जाता है। ठीक, तो इस संरचना में आप लोगों का जो पोल्स है बनता चला जाता है, इसी में हम एक इसके कैटेगरी में आएगा, आरसीसी पोल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नीचे यहाँ पे देखेंगे, इसमें नीचे से ऊपर तक छिद्र होते हैं। इनमें क्या होता है, नीचे से ऊपर तक छिद्र होते हैं, जिससे खंभों के भार क्या हो जाते हैं, भार में कमी आ जाती है। कमी के साथ साथ प्रदोष की स्थिति में क्या होता है, खंभे पे चढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, इनमें क्या किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, छेद कर दिया जाता है, लेकिन अब तो नहीं किया जाता, पहले किया जाता था, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वाली संरचना में आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे से आयताकार होता है, ऊपर जब चले जाएंगे तो क्या होता चला जाता है, शीर्ष जो होता है वर्गाकार होता चला जाता है। ठीक है, इस पोल्स को आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि इसमें छिद्र तो किया जाता है, लेकिन ऊपर के सिरे पे किया जाता है, जो हमारा शीर्ष होता है वहाँ पे हमारा किया जाता है छिद्र। वहाँ पे क्यों किया जाता है, वहाँ पे हमें यूज करना होता है क्रॉस आर्म्स, और क्रॉस आर्म को हमें क्या होता है, नट व बोल्ट की सहायता से उस पर कस के उस पर क्या करते हैं, क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर पे हम रखते हैं अपना कंडक्टर। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे आरसीसी खंभों की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी जो ऊंचाई होती है 7 से 12 मीटर होती है, किसकी, आरसीसी पोल की। ठीक है, अब बात करेंगे मैक्सिमम लाइन वोल्टेज जो होती है 11 kV के लिए यूज किया जाता है, आप लोगों ने अपने गाँव में देखा होगा। फैलाव की बात की जाए तो 100 मीटर होती है इसकी फैलाव, यानी स्पैन जो होती है 100 मीटर होती है। टिकाऊपन की बात करेंगे तो 100 साल जितने में हम लोग क्या होंगे, सफ़ा हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी हमारी लाइफ कितनी होगी, मैक्सिमम बोला जाता है कि अब की जो एवरेज निकाला गया है वो 16 ईयर है। ठीक है, मतलब मनुष्य की जो आयु है 16 ईयर है। हालांकि लोग बहुत सारा जीते जाते हैं, वो तो बात की बात है। यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर की बात करेंगे तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। आप लोग अगर 2 ही रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आरसीसी पोल की हम अगर गुण की बात करेंगे, यानी मेरिट्स जिसे बोलते हैं आप लोग, उसकी बात करेंगे तो क्या होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, जो आरसीसी पोल होता है, यांत्रिक सामर्थ्य बोला जाए तो ये उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है, यांत्रिक सामर्थ्य आरसीसी पोल का जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जो भी हमारे पोल्स यूज किए जाएंगे वो कैसे होंगे, विद्युत के कुचालक के रूप में यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जंग, संक्षारण आदि वायुमंडलीय कुप्रभावों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यहाँ इसमें क्या होगा, जैसे हमारा आरसीसी पोल है तो आरसीसी देखेंगे जो हमारी छड़ें इसमें यूज की जाती है वो अंदर की ओर होती हैं, बाहर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और हमारा जो सीमेंट और जो कंक्रीट है इन पे बारिश का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोगों ने न्यू घर बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी का छिड़काव ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है, वो हमारा जो दीवारें होती हैं वो पक जाती हैं। सेम टू सेम फंडा देखा जाए तो इसमें पानी का हमारा क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि इनकी अनुरक्षण कीमत कम होती है। ठीक है, इनकी अनुरक्षण कीमत क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे, ये वर्षा और पानी वाले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। जहाँ पे बारिश अधिक हो वहाँ पे हम इस प्रकार के पोल का यूज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर भाई किसी के अंदर गुण है तो उसके अंदर अवगुण भी होंगे, तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। अवगुण क्या होगा कि ये क्या होता है, यानी वुड एवं ट्यूबुलर पोल की खंभों की अपेक्षा इनका जो वेट होता है वो अधिक होता है। आप लोगों ने वुडन पोल पढ़ा है, आप लोगों ने ट्यूबुलर पोल पढ़ा है। ठीक है, ट्यूबुलर पोल कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक है तो इन दोनों की अपेक्षा इसमें देखेंगे क्या होते हैं, भार में अधिक होते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे आरसीसी पोल होते हैं इनमें टूट फूट अधिक होता है। कैसे, आप बात करेंगे, अगर इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर न उठाया और
न रखा जाए तो क्या होता है, इसमें टूट फूट की व्यवस्थाएं, मतलब कि टूट फूट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई लंबे लंबे खंभे होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कहीं से भी अगर फॉल्ट आया तो टूट जाते हैं। तो यही था आप लोगों का अवगुण। आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि वुड एवं ट्यूबुलर खंभों की अपेक्षा क्या होता है, इनका भार अधिक होता है। ठीक है, परिवहन में इनकी टूट फूट अधिक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, इनमें इनका जो यूजेस होता है, लो वोल्टेज, यानी लो वोल्टेज कितना है 11 kV है। ठीक है, ये लो वोल्टेज तो नहीं कह सकते, ये मतलब एक वोल्टेज की श्रेणी में देखा जाए तो ये लो वोल्टेज है। ठीक है, तो लो वोल्टेज यानी 11 kV तक की ओवरहेड जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में अधिक यूज होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनका यूज जो होता है, इनका प्रयोग लो वोल्टेज तक की ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आरसीसी पोल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आरसीसी पोल का आप लोगों ने जाना, इसका क्या गुण है, क्या अवगुण है, और इसके आरसीसी पोल के एप्लीकेशंस को जाना। ठीक है, और आप लोगों ने क्या जाना, आरसीसी पोल को जाना, कैसे बनता है, कैसे सारी चीज़ें इसका निर्माण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टील टावर। ठीक है, तो स्टील टावर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जो स्टील टावर है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह काफ़ी लंबा है। इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एक बहुत ही इमरजेंसी कॉल आ रही है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।